चंद लोगों के सामने, जहां कोई सियासी आदमी मौजूद भी नहीं, अगर थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दे तो हालत ये होती है कि उसे मारने की धमकियां दी जाती है। एक जानिब नर्म नाजुक गद्दों पर सियासतदान आराम करते हैं, लेकिन ये वक्त का खलीफा कहता है कि अगर दरियाए नील के किनारे एक कुत्ता भी मर जाता है तो उसका जिम्मेदार भी उमर है। आज रियाया भूख से मर रही है, लोग परेशानी के आलम में हैं, उनकी जरूरियात जिंदगी भी पूरी नहीं हो रही, लेकिन हमारे सियासतदान वो अपनी आराम की कोठियों में बैठे हैं, उम्दा तरीन गाड़ियों से चलते हैं, उनके साथ तमाम साजो सामान है, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जा रही है। सवाल यह है कि इस देश में रहने वाले आम इंसान की तनख्वाह कब बढ़ाई जाएगी? जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तनख्वाह की बात आई थी तो आपने फरमाया मेरी तनख्वाह वो मुकर्रर करो जो मदीने के मजदूर की तनख्वाह है, जो मदीने के मजदूर को तनख्वाह दी जाती है वो मुझे दी जाए। साथियों ने अर्ज की ए खलीफतुल मुस्लिमीन वो तो बहुत थोड़ी तनख्वाह है। फरमाया तो पहले मजदूर की तनख्वाह बढ़वाओ फिर मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। फरमाया पहले मजदूर की तनख्वाह बढ़ाओ फिर मेरी तनख्वाह बढ़ाना। ये थे मुस्लिम सियासतदान की हालत, क्योंकि इन्होंने इस्लाम से तरबियत पाई थी, इस्लाम से तरबियत पाई थी। वक्त का अजीम खतीब, वक्त का अजीम सुल्तान, वक्त का अजीम खलीफा मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा देने की तैयारी में है। अभी सिर्फ सलाम किया है, अभी तारीफ तौसीफ से बात भी शुरू नहीं की कि इतने में सफ में से एक शख्स खड़ा होता है और खड़े होकर कहता है उमर खुतबा बाद में देना, जुमे का दिन है, मस्जिद भरी हुई है। उस आलम के अंदर एक शख्स खड़ा होता है और खड़े होकर के कहता है उमर खुतबा बाद में देना, पहले ये बताओ कि जो कुर्ता तुमने पहना है ये चादर तो वो चादर है जो माले गनीमत में मिली थी, हम सबको भी ये चादर मिली थी, लेकिन हमारा तो कुर्ता नहीं बन पाया, तुम्हारा कुर्ता कैसे बन गया, तुम्हारा कुर्ता कैसे बन गया? आज अगर कोई एक बंद कमरे में बैठकर चंद लोगों के सामने, जहां कोई सियासी आदमी मौजूद भी नहीं, अगर थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दे तो हालत ये होती है कि उसे मारने की धमकियां दी जाती है। उस जगह पर जहां पर उसने क्रिटिसिज्म किया था उस जगह को तोड़फोड़ दिया जाता है, गुंडे भेजे जाते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और फिर उसे लगातार थ्रेट्स दिए जाते हैं। ये हमारे मुल्क की हालत है। लोगों जरा सोचो हम किस दीन के मानने वाले हैं, किस मजहब के मानने वाले हैं कि ये चंद एक छोटे से स्टेट का मुख्यमंत्री, एक छोटे से स्टेट का उप मुख्यमंत्री, एक छोटी से स्टेट का छोटा सा नेता, अगर उसको जरा सा क्रिटिसाइज कर दिया जाए तो उसे इतना जलाल आ जाता है कि वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कर देता है। लेकिन ये आधी दुनिया का बादशाह, आधी दुनिया का खलीफा, जिसके खौफ से शैतान डरता है, जिस रास्ते से उमर गुजरे उस रास्ते शैतान नहीं आता, लेकिन मस्जिद के मिंबर पर भरे मजमे के बीच में सारे मदीने वालों के सामने एक सहाबी खड़े होकर पूछता है उमर खुतबा बाद में देना, पहले बताओ ये कुर्ता कैसे सिला? होना तो ये चाहिए था कि वक्त के खलीफा को कहना चाहिए था इसे जेल में डालो, इसकी गर्दन उड़ा दो, इसने इतनी बड़ी बात कर दी, मेरे खिलाफ बकवास कर रहा है। लेकिन नहीं नहीं, ये इस्लाम के तरबियत याफ्ता है, इन्हें इस्लाम ने तालीम दी है, ये इस्लाम के शागिर्द हैं, इनका रहनुमा इस्लाम है, इन्हें सिखाया गया है कि किस तरह ऐसे वक्त पर पेश आना है। उमर ने कहा हाँ हाँ बात तुम्हारी सही है, तसल्ली से सुनो, तुम जो कहते हो बात हक है, कुर्ता नहीं बन सकता था, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब मेरा बेटा देगा। और फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं चचाजान आप जो बात कर रहे हो बात बिल्कुल सही है, कुर्ता नहीं बन सकता था, मेरे वालिद का कुर्ता नहीं बनता, उनका तो कद भी बड़ा है, कुर्ता नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने अपनी चादर भी अपने वालिद की बारगाह में पेश कर दी।